बारिश होने वाली है, हमें जल्दी सर छुपाने की जगह ढूंढनी होगी। इतना बोलकर तीनों तूफान से बचने के लिए जंगल की ओर भागती है। कुछ दूर चलते ही उन्हें नदी किनारे थोड़ी सी खाली जगह दिखती है, जिसे देखकर सोना बोलती है, दीदी, यह देखो, यहाँ इतनी बड़ी खाली जगह है। हम यहाँ अपने रहने के लिए एक झोपड़ी बना सकते हैं। हाँ सोना, तुम सही कह रही हो। इससे पहले बारिश शुरू हो जाए, हमें जल्दी से झोपड़ी बना लेनी चाहिए। इसके बाद वे तीनों बहनें बिना एक पल की देरी किए जंगल की लकड़ियों, पत्तों और नदी किनारे की पक्की मिट्टी से एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती है। दीदी, भले ही यह झोपड़ी गांव के घर जितनी बड़ी नहीं है, पर यहाँ एक अलग ही सुकून है। ना तो यहाँ हमें किराया भरने की चिंता है और ना ही घर खोने का डर। सच में पहली बार हम किराए के नहीं बल्कि अपने खुद के घर में रह रही है। तीनों अपने नए घर में रहकर बहुत खुश हो रही थी। रात हुई, तीनों जंगल की जंगली सब्जियां और फल खाकर सो गई। आधी रात होते ही तूफान और बारिश का ऐसा कहर बरसा कि उनके घर की छत से पानी की बूंदें टपकने लगी, जिस कारण सोना उठ गई। हे प्रभु, अब यह क्या नई मुसीबत है। इतना बोलते ही दोनों बहनें उठकर बैठ जाती हैं। देखो, छत टपक रही है। ऐसा ही रहा तो घर के अंदर पानी भर जाएगा। यह सुनते ही दोनों फौरन नींद से जगी और बारिश से बचने का उपाय सोचने लगी। दीदी, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम छत के ऊपर भी मिट्टी का काम कर दें। मिट्टी की मोटी परत होगी तो छत टपकने का कोई डर ही नहीं रहेगा। उपाय अच्छा है। अभी बारिश हो रही है, आज हमें ऐसे ही गुजारा करना होगा। सुबह बारिश बंद होते ही हम घर की मरम्मत का काम शुरू कर देंगे। इतना बोलकर तीनों सुबह होने का इंतजार करने लगती है। छत टपकने के कारण वे सो नहीं पाती, इसलिए कोने में बैठी बैठी पूरी रात बिना सोए गुजार देती है। सुबह होती है, बारिश के रुकते ही वे तीनों छत की मरम्मत में लग जाती है। थोड़ी देर बाद मीरा मिट्टी लेकर आती है और फिर तीनों बहनें छत ठीक करने लगती हैं। अब उनका घर पहले से और भी मजबूत बन गया था। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। अब तो गांव में हर रोज बारिश होनी शुरू हो गई थी, लेकिन तीनों बहनों के घर पर बारिश का कोई असर नहीं पड़ता था। एक दिन बारिश के छूटते ही राधा मीरा सरपंच के घर जाती है। क्या हुआ? तुम दोनों बहनें यहाँ क्या कर रही हो? घर लेने की उम्मीद न पालना फिर से। सरपंच जी, हमें घर वापस नहीं चाहिए। हम तो बस आपसे एक मदद की उम्मीद करने आए हैं। कैसी मदद? हो सके तो आप हमें कोई काम दिलवा दीजिए। जो भी मुनाफा होगा उसमें से हम आपको भी कुछ हिस्सा दे देंगी। लगता है गरीबी में तुम दोनों बहनों की मत ही मारी गई है। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? आप तो गांव के सरपंच हैं। आपको तो गांव में हर किसी की मदद करनी चाहिए। ये आपका फर्ज है सरपंच जी। अब तुम दोनों मुझे मेरा फर्ज सिखाओगे। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम अनाथ बहनों से सलाह लूं। सरपंच उनकी खूब बेइज्जती करता है, मानो जैसे वह बरसों पुरानी कोई दुश्मनी अपने गुस्से के जरिए उन पर निकाल रहा हो। राधा मीरा उसके ऐसे बर्ताव से परेशान हो चुकी थी। आखिर आप हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? हमने आपका बिगड़ा ही क्या है? मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता। अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ना खराब करो। इसके बाद दोनों मायूस होकर शर्मपच के घर से निकल जाती है। दोनों के अंदर घर जाकर सोना को सब सच बताने की हिम्मत नहीं रहती है, इसलिए दोनों वहीं रास्ते में रुककर परेशानी का हल सोचने लगती है। राधा, अब हम क्या करेंगी? काम नहीं मिलेगा तो पेट कैसे भरेंगे? कब तक जंगली सब्जियां और फल खाकर गुजारा करेंगी? ऐसे तो हमारी सेहत बिगड़ जाएगी। मुझे तो सोना की फिक्र हो रही है दीदी। हमारी सबसे छोटी बहन है, हमें उसे खुश रखना चाहिए, पर किस्मत के हाथों मजबूर उसे भी हमारे साथ यह दुख झेलने पड़ रहे हैं। दोनों बहनें एक दूसरे से अपना दुख बांट रही थी। तभी अचानक वहाँ गांव की कुछ औरतें आती हैं। ये दोनों मनहूस यहाँ क्या कर रही है? इन्हें तो सरपंच ने घर से निकाल दिया था ना? अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर राधा को बहुत गुस्सा आता है और वह उस औरत को सुनाने लगती है। तुम हमें ऐसे कैसे बोल सकती हो? क्या हमने तुमसे कोई उधार लिया है जो तुम्हारी बातें सुनूं? जेब में 1 रुपया तो है नहीं, पर अकड़ तो देखो। जुबान कैंची की तरह चलाने से कुछ नहीं होता। तुम तीनों बहनें हो ही मनहूस। सही कह रही हो बहन। मुझे तो इन तीनों बहनों से नफरत है। इनके माता पिता ने जो गांव वालों के साथ किया था वो कोई भी अब तक भूल नहीं पाया है। कहना क्या चाहती हो? मेरे माता पिता ने ऐसा क्या किया था गांव वालों के साथ? उन्हें बदनाम मत करो, वे तो अब इस दुनिया में भी नहीं है। सच सबको कड़वा ही लगता है। खैर, हमें तुम्हारे मुंह नहीं लगना, हमारे पास इतना फालतू समय नहीं है। इतना बोलकर वे औरतें वहाँ से चली जाती हैं। शाम होते ही राधा और मीरा अपने घर वापस आती है। क्या बात है दीदी, आप दोनों इतनी निराश क्यों लग रही हो?
कुछ नहीं बाबू, बस थोड़ी काम की चिंता है। आज भी हम खाली हाथ ही लौटे हैं। कोई बात नहीं दीदी, आप दोनों निराश ना हो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। हो सकता है वो हमारी परीक्षा ले रहा हो। कहने को तो सबसे छोटी हो, पर समझदारी हमसे भी ज्यादा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दीदी, जैसे सिर्फ काम ही समस्या नहीं है, बात कुछ और भी है। नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तू ज्यादा मत सोच, जाकर सो जा। हम कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेंगी। तब राधा, मीरा और सोना को गांव में हुई चर्चा के बारे में कुछ नहीं बताती है। रात होती है। सोना की गहरी नींद में जाते ही राधा परेशान होकर मीरा से बातें करने लगती है। राधा, आखिर गांव में सब हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? जब देखो तब हमारे माता पिता को गलत क्यों कहते हैं? मुझे तो भी समझ नहीं आ रहा है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि सब हम तीनों बहनों से इतनी घृणा करते हैं? यही सवाल उन्हें मन ही मन बेचैन किए जा रहा था। कुछ दिन बीते, अब तो उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि बिना पैसों के गुजारा करना नामुमकिन सा हो रहा था। इसलिए एक दिन राधा ने गांव के सबसे धनी व्यक्ति श्यामलाल से मदद लेने की सोची। मीरा, सोना, तुम दोनों घर पर ही रहना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अब तुम कहाँ जा रही हो? बाहर मौसम खराब है, कभी भी बारिश हो सकती है। इसीलिए तो कह रही हूँ, घर पे ही रहना दोनों। मुझे श्यामलाल से काम के सिलसिले में बात करनी है। मैंने तो सुना है वो श्यामलाल काफी क्रूर और लालची है। मैं घर में अकेली रहकर ऊब जाती हूँ। अब मैं भी काम करूंगी और घर खर्च में आप दोनों का हाथ बटाऊंगी। दोनों ने साथ काम करने की जिद्दत ठान ली थी, इसलिए राधा उन्हें चाहकर भी मना नहीं कर पा रही थी। अब तीनों बहनें श्यामलाल के घर की ओर निकल पड़ती हैं। रास्ते में मिलने वाले हर लोग उन्हें नफरत की नजर से देखते हैं, लेकिन तीनों अपनी हिम्मत नहीं हारती है और श्यामलाल के घर पहुंचती है। श्यामलाल अपने घर के सोफे पर बैठे आराम फरमा रहा था। सेठ, हमें कोई काम दे दीजिए, हमें काम की बहुत जरूरत है। अरे तुम तीनों आओ आओ, मैंने सुना है तुम्हें बेघर कर दिया गया है। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। किस्मत के आगे किसकी चली है साहब? गांव में कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। क्यों नहीं, मैं तुम तीनों को जरूर काम दूंगा और पगार भी अच्छी दूंगा। आखिर तुम तीनों हमारे गांव की ही बेटी हो। ये सुनते ही तीनों के होश उड़ जाते हैं।